क्वालिटी एजुकेशन और सरकार के एजुकेशन के अलावा खुद भी एक शिक्षित बनना, वो ही क्रांति। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरकार के लोगों से, देखिए सबसे पहले यहाँ आज देश की राजधानी नई दिल्ली में आज स्वेरोस नेटवर्क का नॉर्थ इंडिया चैप्टर के जरिए एक बड़ा अधिवेशन हुई। ये अधिवेशन का थीम था मैं भी बनूंगी आईएएस, आईपीएस एंड सिविल सर्वेंट। इसमें उत्तर भारत के कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात से, सभी राज्यों, नई दिल्ली से सभी छात्रों, करीबन 2000 से ज़्यादा छात्र इधर आ गए। और कई ऑफिसर्स यहाँ के सिविल सर्विसेज में जो कामयाब हो गए, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड कई रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आ गए। तो वो लोग अपना अपना ज़िंदगी का सफ़र बताए और अपना प्रिपरेशन में अपना अनुभव बताए, क्योंकि गांव में बच्चों को कोई ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं मिलती है और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बोले तो कई लोग के अंदर दिल में डर पैदा होती है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए लोगों का क्षमता बढ़ाने के लिए और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए आज पहली बार उत्तर भारत में स्वेरो नेटवर्क का अधिवेशन हुई और उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाया श्री मान्य जसवंत सिंह जी ने। ये हमारा नॉर्थ इंडिया का कोऑर्डिनेटर है, उसका साथी मनोज भी यहाँ पे है दिल्ली से। तो स्वेरोस नेटवर्क 4 चीज़ों पे काम करती है। एक तो शिक्षा, दूसरी चीज़ स्वास्थ्य, तीसरा चीज़ स्वावलंबन यानी कि सेल्फ रिलायंस और चौथा स्वाभिमान। तो ये चीज़ों के ऊपर स्वेरोस नेटवर्क काम करती है। एक बड़ा शिक्षा के ऊपर, शिक्षा क्रांति के लिए ये आंदोलन चल रही है देश में, क्योंकि देश में कम से कम 40% प्राइवेटाइज हो गए एजुकेशन और जितने भी 1400 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 67% यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वजह से सरकारी के शिक्षा जो है, सरकारी के विश्वविद्यालय जो है वो बहुत निर्लक्ष्य हो गए हैं और उसमें जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो गरीब समाज के और उसका कोई सहारा नहीं है, कोई आशा नहीं है और बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है गरीब समाज के छात्रों को। और इस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए और छात्रों को विश्वविद्यालय से नहीं और कॉलेजेस नहीं और घरों में भी या मोहल्लों में भी परिवर्तन पाठशाला खोलने का एक बहुत बड़ा क्रांति का आंदोलन है स्वेरोस नेटवर्क का, शिक्षा क्रांति। और शिक्षा क्रांति का उद्घाटन 10 साल पहले दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में 10 लाख बच्चों का अच्छा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हुई और उसमें से कई हजारों लोग डॉक्टर्स बन गए, 10,000 20,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स बन गए, कई पायलट्स भी बन गए, कई सिविल सर्वेंट्स भी बन गए और स्पोर्ट्स पर्सन्स भी बन गए। वही क्रांति दक्षिण उत्तर भारत में भी और ज़्यादा जोर से आना करके हमने आज दिल्ली में अधिवेशन किए और उसमें जितने भी अतिथिगण ऑफिसर्स आए वो लोग अपना अपना ज़िंदगी की कहानी बताए, उससे अपना स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हो गए। और आने वाले दिनों में हर जिला में ये उत्तर भारत में हर जिला में स्वेरोस नेटवर्क का ऑफिस खोलेंगे और उसके जरिए कई जितने भी समाज से थोड़ा बहुत धनी लोग हैं वो लोगों से एक एक पैसा का कंट्रीब्यूशन लेके गरीब छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे अधिवेशन हर जिला में करेंगे और उससे कई स्टूडेंट्स प्रभावित हो जाएंगे। उसके कोचिंग मटेरियल दे देंगे और उसका मार्गदर्शन भी दे देंगे। उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम सामाजिक कल्याण के रूप में हम करने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम बहुत खुशी है स्वेरोस नेटवर्क नॉर्थन इंडिया में पहला चैप्टर और पहला अधिवेशन की है और बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो गया। मैं अभी मेरे साथी सर एक सवाल अभी आप ही से है, सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पे अप टू सोसाइटी के माध्यम से आपके संगठन को, जैसे आपने तेलंगाना यहाँ पर भी वैसे करें जी, सरकार के सामने कोई प्लान आप लेकर के जाएंगे, सरकार से कहेंगे कि जो SC/ST वेलफेयर का पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा इधर भी आपके प्लान के तहत खर्च किया जाए? जरूर जाएंगे। सरकार के पैसा जो है वो लोगों का पैसा है, जो
टैक्सेस इम्पोज करके सरकार अपना बजट को कलेक्ट करती है और बजट को स्पेंड भी करती है। और सरकार के पास जरूर ये प्लान लेके जाएंगे, जहाँ जहाँ स्कूल्स में सुविधा नहीं है वो सुविधा सुधारने के लिए, और जहाँ जहाँ स्कूल्स पाठशाला नहीं है, विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स ठीक से नहीं है, जहाँ जहाँ कोचिंग मटेरियल नहीं है, जहाँ जहाँ मार्गदर्शन है, उसके लिए सरकार पैसे खर्च करना पड़ता है। मगर सरकार में पैसे खर्च करने के लिए ज़्यादा प्लान नहीं होता है। वो प्लान हम दे देंगे, सरकार को सुझाव देंगे और सरकार को हमारा अनुभव सरकार से शेयर करेंगे। हम जितने भी काम किया उसमें जितने भी अच्छा रिजल्ट्स आए उस योजनाओं को सरकार के सामने खड़ा कर देंगे और सरकार को इम्प्रेस भी करेंगे कि आप ऐसा करें तो और गरीब लोगों का बड़ाई होगा। एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 अभी सरकार ने लागू कर दी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो तमाम प्रकार की जो कोर्स सरकार करवा रही है, चमड़े का काम और तमाम जातियों से आधारित जो काम थे उन्हीं को कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा देने की कोशिश है। इस बारे में क्या आपका? मैं आप इससे पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा है और फिर बार वही सवाल पूछते। मैं पहले ही बोला हूँ, जो खेती बाड़ी कर रहे हो हमेशा खेती बाड़ी से ही वो जो रोजी लेना करके कहीं नहीं लिखा है। जो सफाई कर्मचारी काम करता है वो सफाई कर्मचारी का काम से जिंदगी भर पीढ़ियों के बाद पीढ़ी ऐसे ही वही काम करते रहना कर कहीं नहीं लिखा है। बाबा साहब संविधान में सोशल मोबिलिटी के बारे में कहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में कहा है, और कोई भी इस देश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी राज्य ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। उसमें कोई भी आदमी ये देश में पैदा हुआ है, कोई भी नागरिक, कोई भी अपने दिल को जो तसल्ली देती है वही चीज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गरीब समाज से वो हमेशा गरीब ही रहना करके, ऐसा नहीं है, हम उसके खिलाफ है। जो सफाई कर्मचारी के खानदान से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता है, आईएएस ऑफिसर भी बन सकता, कोई बिजनेसमैन भी बन सकता, कोई विदेश में जाके एक प्रोफेसर भी बन सकता। ऐसा कोई रोक नहीं रहना चाहिए, उस विचार के खिलाफ है हम। तो यही चीज। जसवंत जी, आपके नेतृत्व में यहाँ पर जो है आज पहली बार ये सेमिनार आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहोगे, कितने % नंबर देना चाहोगे आप अपने आपके सेमिनार के बाद? ये तो आपको देने हैं। आपको मन की संतुष्टि के लिए, देखिए मन की संतुष्टि तो ये है कि अभी जैसा सर ने बताया कि आज हम लोगों ने जो सेमिनार किया है नॉर्थ के राज्यों में, देश के सभी राज्यों से, नॉर्थ के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें ऐसी आशा और उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग नॉर्थ के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्वरोज नेटवर्क की टीम तैयार करेंगे और जल्द ही हम प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कैपिटल में हम लोग इस तरीके के सेमिनार करेंगे ताकि समाज में समरसता फैले और स्वरोज नेटवर्क के माध्यम से जो शिक्षा क्रांति हम लेकर के गए हैं, जो लेकर के चल रहे हैं, वो शिक्षा क्रांति हम घर घर तक ले जाना चाहते हैं। सर, आप मनोज जी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि जिस प्रकार से सर ने कहा और आपके साथी जसवंत जी ने बताया, लगता है कि निकट भविष्य में जो एजुकेशन में बहुत ज्यादा गैप होता जा रहा है और एजुकेशन जिस प्रकार से महंगी हो रही है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी आ गई है, आप MBBS कराने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में उन यूनिवर्सिटियों का या उन बच्चों का कैसे आप मतलब उस कंपटीशन में आपका हिस्सा ले पाएंगे? जैसे कि सर भी बता चुके हैं, लास्ट टाइम जो हमारी प्रेस वार्ता हुई थी उसमें भी सर ने बताया था कि स्वरोज नेटवर्क जो है अपने स्टूडेंट को जो हेल्प करता है, जो उनकी हेल्प से जो लोगों की नौकरियां लगती हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट रिटर्न नेटवर्क, स्वरोज नेटवर्क को करना होता है, जिस फंड से जो और बच्चे छूट रहे हैं उन बच्चों की हेल्प होती है। इसी प्रोविजन को लेकर के स्वरोज नेटवर्क चल रहा है, दक्षिण भारत में चल रहा है और हम आशा करते हैं, जैसा आज का हमारा अधिवेशन हुआ बहुत अच्छा हुआ, देश के सभी राज्यों से जो स्टूडेंट आए सभी ने साथ दिया और इसी उम्मीदों के साथ हम हर राज्य, उत्तर भारत के हर राज्य की हर राजधानी में, हर गांव में परिवर्तन पाठशाला चलाएंगे और इसी टाइप का अधिवेशन हम आगे भी करते रहेंगे, जिससे कि जो लोग हमारे जागरूक हो, समाज का भला हो और इसी चीज को लेकर के जो है हम आगे बढ़ते रहें। परवीन सर, एक सवाल लास्ट आपसे ले लेते हैं। सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं अपने हर संबोधन में, हर प्रोग्राम में, तो इसका मतलब आप उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि शिक्षा जो है वो हर आदमी की शिक्षित बनो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में कई कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय तब उन्होंने बनाए, ग्रंथ कॉलेज उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि शिक्षा के अपने हब बनाने पड़ेंगे। तो जो आपका संगठन है, क्या अपनी भी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज खोलेगा या मतलब कुछ इस क्षेत्र में काम करेगा? वो दिन भी आएगा, वो दिन भी जरूर आएगा। पहले तो हम सरकार में जितने भी विश्वविद्यालय है, सरकार में जितने भी पाठशाला है, कलाशाला है,
उसका यूज़ हम जरूर कर लेंगे, उसका सहारा जरूर लेंगे, मगर उस दिन जब हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे जरूर खुद का विश्वविद्यालय भी बनाएंगे और सभी लोगों को देंगे, न केवल एक ही समाज के लोगों को नहीं देंगे, सभी लोगों को हम, और वो भी अच्छा शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा दे देंगे जरूर। ये तो ख्वाब है, जरूर एक दिन सच होगा ये ख्वाब। प्रवीण सर, आपसे एक सवाल है, जैसा कि अभी नीट का पेपर आउट हुआ है, हाँ जी। अपन तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, गरीब तबका बाहर आए, गरीब तबका पेपर भी पास करे, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी योजना है जिसके कारण वो पेपर से बच्चा डेमोराइज हो रहा है, बच्चा पास नहीं हो पा रहा और पेपर आउट हो रहे हैं। इसके लिए अपन क्या रणनीति बना रहे हैं? अपन तो तैयार कर रहे हैं, बच्चों को मजबूत तैयार कर रहे हैं बहुत मेहनत से, लेकिन सरकार कुछ ऐसा कर दे कि हाईजैक कर दे पेपर, कुछ कर दे या कोई और कर दे जो चल रहा है, उसके बारे में अपना क्या रहेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये नीट या यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हो गया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये हत्या से ज़्यादा जुर्म है, क्योंकि गरीब बच्चे दिन रात पढ़ते हैं। हम आज ये अधिवेशन में हम पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा बात किए, मेहनत के बारे में बहुत ज़्यादा बात किए, लेकिन मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है, लोगों को निराशा पैदा होता है, उससे कॉन्फिडेंस गिर जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाता है लोगों को। तो हम सरकार से उस दिन भी मांगे, आज भी मांग रहे हैं, हम सीबीआई का जांच हो जाना चाहिए और उसके मुताबिक सीबीआई का जांच भी हो रहा है। अब जांच पूरा नहीं हुआ, उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये देश में एक शासन के जरूरत बहुत ज़्यादा है कि ये जो भी लीक करता है उसको फांसी देना चाहिए। जो एग्जाम के पेपर लीक करता है उसको जरूर फांसी देना चाहिए, तब भी ये देश में लीकेजेस कम होता है। अदरवाइज बार बार लीक होते हैं, हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है। एक पुलिस रिक्रूटमेंट में लीक होता है, एक यूजीसी नेट का लीक होता है, एक इंजीनियर का पेपर का लीक होता है। लीक का कोई अंत नहीं दिख रहा है। इसीलिए एक बड़ा शासन आना चाहिए और शासन से इसका थोड़ा कंट्रोल, स्पेशल शासन आना चाहिए, जैसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLE है, तो ऐसा एक शासन लागू होना चाहिए देश में ताकि लीकेजेस कम होते हैं। तो हम इसका डिमांड करते हैं। आज आपने ये जो सम्मेलन किया है, इसको क्या माना जाए, एक शिक्षा क्रांति है? ये शिक्षा है, बिल्कुल शिक्षा क्रांति है। हजारों छात्र आ गए, बिगुल आज उसका फूक चुका है। यस, बिगुल शिक्षा क्रांति का बिगुल हो चुका है। देखिए, ये देश में हर तरह का समस्या है, लेकिन सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब तक आप शिक्षित नहीं है तब तक आप दुनिया को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। और हम ऑर्डिनरी शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक नान्यता का शिक्षा, एक क्वालिटी एजुकेशन और सरकार के एजुकेशन के अलावा खुद भी एक शिक्षित बनना, वही क्रांति। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरकार के ऊपर ही डिपेंड नहीं होते, हम खुद के समाज और समाज में जितने भी शिक्षित है, समाज में जितने भी कामयाब है, वो लोग आज जैसा कई लोग आके मार्गदर्शन किए, वही लोग, वैसे जो लोग मोहल्ले में जाके, गांवों में जाके, देहातों में जाके, शहरों में जाके गरीब लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, उसको कहते हैं क्रांति। तो ये क्रांति से बहुत ज्यादा समाज के रूप बदलेगा और जरूर ये समाज खुद का जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ेगी खुद की शक्ति से। थैंक यू। Sampai